नमस्कार दोस्तों रिसेंटली आपने सुना होगा सऊदी अरब ने एक बड़ा डिसीजन लिया है और जो कफाला सिस्टम कई दशकों से चलता आ रहा था उसको खत्म कर दिया है फाइनली। आप देख सकते हो ये खबर, सऊदी एंड्स मॉडर्न स्लेवरी विथ कफाला सिस्टम। वाई इट इज सो सिग्निफिकेंट, स्पेशली भारतीय वर्कर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा ये मायने रखता है, काफ़ी भारतीय इंपैक्ट होंगे इसकी वजह से। तो इसको थोड़ा सा हम डिटेल में जानेंगे कि ये सिस्टम है क्या एग्जैक्टली, क्या बदलाव किया गया है, भारत के ऊपर क्या असर आएगा, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे 2027 का बैच लेना चाहें, 2028 का बैच लेना चाहें, सभी बैचेस के अंदर कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, और 18 बुक्स का पूरा सेट भी आपके घर पर भेजा जाता है। तो अगर आपको अवेल करना है, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। कोई भी अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर है, यहाँ पर आप कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी एंड टेल देम टू यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो ले सकें। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं बैकग्राउंड कि ये कफाला सिस्टम है क्या। देखिए, ये स्पॉन्सरशिप सिस्टम इसको कहा जाता था। कई दशकों से ये आपका गल्फ कॉपरेशन काउंसिल वाले जो कंट्रीज हैं, जैसे सऊदी अरब, कतर, कुवैत, यूएई, ओमान, बहरीन, यहाँ पर चलता आ रहा था। अब अगर मैं आपको इसके मेन फीचर्स की बात करूँ तो क्या है ना कि मान लीजिए कोई भी फॉरेन वर्कर, मान लीजिए कोई भारतीय है, अगर वो सऊदी अरब जाता है तो वो ऐसे ही नहीं जा सकता, उसको एक लोकल स्पॉन्सर चाहिए होता है। मान लो सऊदी अरब में कोई कंपनी है, वो किसी भारतीय को जॉब देना चाहती है, तो वो जो पर्सन है ना, उसको कफील कहा जाएगा। मतलब वो उसका स्पॉन्सर होगा, वो उसका एम्प्लॉयर होगा, और जो भारतीय सऊदी अरब जा रहा है वो पूरी तरह से उसी के ऊपर डिपेंडेंट होगा। मतलब जो जो कफील कहेगा, जो स्पॉन्सर है, जो एम्प्लॉयर है उसका, जो जो जैसे जैसे वो चीज़ें कहेगा वैसा वैसा उस भारतीय को करना पड़ेगा। मतलब सऊदी अरब में एंटर करना, एग्जिट करना, वहाँ पर काम करना, जॉब को चेंज करना, हर एक चीज़ उसी कफील के ऊपर डिपेंडेंट रहता था। तो इसी को कफाला सिस्टम कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा थे। मान लीजिए अगर आपको अपना जॉब चेंज करना है, आपको सऊदी अरब छोड़कर जाना है, वीज़ा रिन्यू करना है, आप खुद से अपना डिसीजन ले ही नहीं सकते। सोचिए, वो आपको पहले परमिशन लेनी पड़ती थी अपने एम्प्लॉयर से, जो कफील जिसको कहा जाता है। तो एक प्रकार से आपका लीगल गार्डियन बन गया था सऊदी अरब में जो कफील है। यहाँ पर इंडिपेंडेंट ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म ही नहीं था। मतलब जो भी एक्सप्लॉयटेशन के केसेस आते थे, मान लीजिए आपका पैसा पूरा नहीं दिया गया, वर्किंग कंडीशंस बहुत ज़्यादा खराब है, तो ये सारी चीज़ों में अगर आप अपना जॉब भी चेंज करना चाहो, कुछ नहीं कर सकते थे। यहाँ पर कॉमन अब्यूज़ जो सामने आ रहे थे, जैसे आपका पासपोर्ट छीन लिया जाता था। कोई भारतीय वहाँ पर जा रहा है तो जो कफील है, जो स्पॉन्सर है, वो पहले आपसे पासपोर्ट ले लेता था ताकि आप कभी भी भाग ना सको। इसके अलावा वेजेस आपको नहीं मिलते थे, लॉन्ग वर्किंग आवर्स हो गया, रिस्ट्रिक्शंस हो गया आपके मूवमेंट पर। तो बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती थी। बहुत सारे जो ह्यूमन राइट ग्रुप्स हैं, जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच, इन सब ने इस चीज़ को लेकर कंप्लेन किया गया था कि ये एक मॉडर्न फॉर्म ऑफ स्लेवरी है जो कि खत्म होना चाहिए, ये अलाउड नहीं होना चाहिए। तो अब क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि सऊदी अरब ने इसको खत्म करने का निर्णय क्यों लिया। देखो, यहां पर फॉर्मल तरीके से, ऑफिशियल तरीके से कफाला सिस्टम को फाइनली खत्म कर दिया गया और एक नया सिस्टम लाया गया है, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट मॉडल। ये मैं आपको आगे बताऊंगा इसमें क्या क्या चीजें हैं, लेकिन क्या है ना कि ये जो डिसीजन है, इट इज बेसिकली पार्ट ऑफ विजन 2030। जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान है, वो चाहते हैं कि सऊदी अरब की जो इकोनॉमी है उसकी तस्वीर बदली जाए, ग्लोबल इमेज जो है सऊदी अरब को लेकर वो बदला जाए। तो यहां पर इसके पीछे का मेन मोटिवेशन, सबसे पहला विजन 2030, यहां पर सऊदी अरब की जो इकोनॉमी है वो सिर्फ ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, और ज्यादा इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब के अंदर आए। और आप सब जानते हैं वो तभी हो सकेगा जब लेबर रिफॉर्म्स आएंगे। आप कफाला सिस्टम से बहुत बड़े स्तर पर इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जब तक आपके देश के ऊपर ह्यूमन राइट्स के वॉयलेशंस, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ आप अलाइन नहीं होगे, तब तक चीजें नहीं हो पाएंगी। दूसरा, इंटरनेशनल प्रेशर। मैं आपको बोल रहा था ना कि काफ़ी ज़्यादा ग्लोबल क्रिटिसिज्म हो रहा था एनजीओज की तरफ से, लेबर यूनियन की तरफ से, कई सरकार भी जो है, देश भी यहाँ पर क्रिटिसाइज करते थे कि आप फॉरेन वर्कर्स को इस तरह से कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। और स्पेशली मैं आपको बता दूं, फीफा 2034 होने वाला है सऊदी अरब में, तो वहाँ पर इंटरनेशनल मीडिया, प्रेस अक्सर इस चीज़ को क्रिटिसाइज करते हैं। तो यहाँ पर सऊदी अरब चाहता है कि ये नेगेटिव जो प्रेस है वो अवॉइड किया जाए, तो इसीलिए ये इसको बदल रहे हैं। तीसरा क्या है, इससे लेबर मार्केट में भी एफिशिएंसी आएगी ना।
आप वर्कर्स को जब तक ज़्यादा फ्रीडम नहीं दोगे, तब तक कोई भी फॉरेन वर्कर आपके यहाँ क्यों आकर काम करना चाहेगा। इससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, स्किल्ड लेबर जो है वो अट्रैक्ट कर पाएंगे, एम्प्लॉयर और जो वर्कर्स के बीच में डिस्प्यूट है वो भी कम होगा। और चौथा है डेमोग्राफिक रियलिटी। आज की डेट में मैं आपको बता दूं, सऊदी अरब की जितनी पॉपुलेशन है उससे 1/3 से ज़्यादा पॉपुलेशन इस समय फॉरेन वर्कर्स की है, 10 मिलियन के आसपास। मतलब 1 करोड़ फॉरेन वर्कर्स आपको सऊदी अरब में मिलेंगे, जिसमें से 26 लाख तो अकेले सिर्फ भारतीय हैं। मतलब जितने भी फॉरेन वर्कर्स हैं उनका 1/4 भारतीय आपको देखने को मिलेंगे, और इसीलिए सोशली इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। अच्छा, क्वेश्चन पहला ये आता है कि आखिरकार जो नया सिस्टम आया है न्यू कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट मॉडल, इसमें क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहला है फ्रीडम टू चेंज जॉब। मतलब कोई भी भारतीय या कोई भी फॉरेन वर्कर अगर सऊदी अरब में आकर काम करता है और उसको वो जॉब पसंद नहीं आता, अगर वो चेंज करना चाहता है, तो बिना स्पॉन्सर के परमिशन के वो जॉब चेंज कर पाएगा। उसको सिंपली क्या करना होगा, सऊदी लेबर मिनिस्ट्री की जो ऑनलाइन पोर्टल है वहां पर जो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के लिए अपील कर सकता है कि वो अपना स्पॉन्सरशिप बदलना चाहता है। दूसरा है फ्रीडम टू ट्रैवल। मतलब अगर आप सऊदी अरब में आ गए तो ऐसा थोड़ी है कि आप जेल में बंद हो गए। आपको अपने देश वापस जाना है, भारत वापस आना है, तो आप कभी भी आ सको, यही तो फ्रीडम है। तो यहां पर अब एग्जिट और री एंट्री सऊदी अरब के अंदर एम्प्लॉयर के ऊपर डिपेंड नहीं होगी। आप जब चाहो सऊदी अरब छोड़कर जा सकते हो। तो यहां पर इमरजेंसीज हो गया, हॉलीडेज हो गया, बिना किसी डर के रिटेलिएशन की आपके ऊपर रिटेलिएशन होगा, आप एक बार सऊदी अरब छोड़कर चले गए, वापस आपको जॉब नहीं मिलेगा, वो डर अब आपका खत्म हो जाएगा। तीसरा है डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट वेरिफिकेशन। अब क्या है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसको डिजिटली रजिस्टर करना होगा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स और सोशल डेवलपमेंट के वेबसाइट पर सऊदी अरब में, जिसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी रहेगी, वेजेस में, ड्यूरेशन में, टर्म्स में, बहुत सारी चीजें बदला होंगी। इसके अलावा लीगल रिसोर्सेज, क्या है कि माइग्रेंट्स को अगर कोई तकलीफ होती है, कोई उनका शोषण कर रहा है, तो वो कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं लेबर कोर्ट्स के थ्रू, ऑनलाइन पोर्टल्स के थ्रू, कि उनको काम नहीं दिया जा रहा है, उनको अब्यूज किया जा रहा है। ऑटोमेटिक वीजा रिन्यूएबल जो है वो भी यहां पर हो सकेगा। तो ये जो नया सिस्टम आया है न्यू कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट मॉडल, इसमें सब कुछ एक प्रकार से बदल दिया गया है, कफाला को खत्म कर दिया गया है। जहां तक सवाल है कि इसका माइग्रेंट, जो भारतीय माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके ऊपर क्या असर आएगा, जैसा मैं आपको बोल रहा था 26 लाख भारतीय वर्कर्स जो है आपको सऊदी अरब में देखने को मिलेंगे, और स्पेशली वो ज़्यादातर एम्प्लॉयड हैं कंस्ट्रक्शन में, हेल्थ केयर में, डोमेस्टिक सर्विस में, ऑयल गैस में, रिटेल में। तो वहाँ पर उनको ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी अब मिलेगी। यहाँ पर जो वर्कर्स हैं उनको अब्यूज़ नहीं किया जाएगा। हो सकता है अब्यूज़ अभी भी चले सऊदी अरब के अंदर, जो लोग करते आ रहे हैं, लेकिन स्टिल यहाँ पर अब आपके पास एक लीगल इम्यूनिटी आ गई है। अब आप अपना जॉब्स जब चाहो इजीली चेंज कर सकते हो। यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन से आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, फ्रीडम मिलेगा एग्जिट करने का। आप ग्रीवेंसेस जो है अपना दे सकते हैं सरकार को। फोर्स्ड लेबर, कन्फाइनमेंट, पासपोर्ट सीजर अब नहीं होगा। कोई भी जो स्पॉन्सर है, जो भी आपको काम दे रहा है, वो आपका पासपोर्ट नहीं जब्त कर सकता। और इसलिए इंडियन एम्बेसीज जो हैं सऊदी अरब के अंदर, उनके पास भी एक लीगल जो ताकत है वो इससे मिलेगी, ताकि वो भी इस चीज़ को अच्छे से ध्यान दे सकें। इसके अलावा इकोनॉमिक एम्पावरमेंट भी होगा। जो वर्कर्स हैं, जो भारतीय वर्कर्स वहाँ पर जॉब करना चाहते हैं, तो वो अच्छे डिग्निटी से वो कर पाएंगे। सोशल इम्पैक्ट भी होगा। जो फैमिलीज़ हैं इंडियन माइग्रेंट्स की, उनको इनडायरेक्ट फ़ायदा होगा। जो परिवार वेट करते रहते थे सालों सालों की, उनका जो बेटा है, जो भी लोग गए हैं वहाँ पर काम करने, वो आ नहीं पा रहे हैं, तो इसकी वजह से ये जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता था वो कम हो जाएगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि एकदम अचानक से सब कुछ ठीक हो गया। अच्छी बात है सऊदी अरब ने ये अनाउंस किया, लेकिन अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। ग्राउंड रियलिटीज़ काफ़ी अलग हैं। सबसे पहला है एम्प्लॉयर रेसिस्टेंस। क्या है कि जिन लोगों को आदत पड़ गई है सऊदी अरब के अंदर कफाला सिस्टम में, वो अभी भी कहीं ना कहीं रिफॉर्म्स को सरकमवेंट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कुछ ना कुछ बहाना ढूंढने की कोशिश करेंगे ताकि कफाला सिस्टम को कंटिन्यू रखा जाए। अवेयरनेस का भी गैप है ना, अभी भी यहाँ पर लोगों के मन में ये नया वाला जो सिस्टम आया है, कैसे आप बताओगे। बहुत सारे जो ऐसे वर्कर्स हैं जिनको इसके बारे में पता नहीं, तो कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेदारी बनती है, अवेयरनेस कैंपेन वगैरह चलाना होगा। इसके अलावा जो एक्सक्लूजन होता था यहाँ पर, जो कुछ जॉब कैटेगरीज थी, जैसे कि डोमेस्टिक वर्कर्स, ड्राइवर्स, फार्म लेबरर्स, वो अभी भी हो सकता है उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाया जाए। वहाँ पर जो क्या होता है ना, कंडीशन, जैसे मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है एम्प्लॉयर के साथ, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में ही डाल दिया गया कि इतने समय के पहले आप छोड़ नहीं सकते, ऐसा नहीं हो सकता। तो उसके थ्रू भी यहाँ पर कहीं ना कहीं रूल्स को सरकमवेंट करने की कोशिश की जा सकती है। अभी क्या है कि सऊदी अरब में कोर्ट्स वगैरह तो स्टिल हैं, एक्सेसिबल हैं, लेकिन स्टिल क्या है ना कि अभी रिजल्ट आने में बहुत टाइम लग जाता है, कोई भी जजमेंट आने में बहुत स्लो प्रोसेस है।
तो इसकी वजह से एक प्रॉब्लम है। रिक्रूटमेंट में करप्शन हो सकता है, कई भारतीय वर्कर्स इनफॉर्मल एजेंट्स के थ्रू वहाँ पर जाते हैं, इलीगल फीस जो है वो चार्ज करते हैं। तो ये सब सारी दिक्कतें हैं जो कि अगेन इसको बदलना जरूरी है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इंडियन अथॉरिटीज़ के ऊपर भी बहुत जिम्मेदारी है। भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जो एम्बेसी है रियाद में, तो उनको एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना होगा। एक तो अवेयरनेस कैंपेन चलाना होगा हिंदी में, मलयालम में, तमिल में, तेलुगु में, ताकि लोगों को इसके बारे में पता चले। मदद और ई माइग्रेट जो पोर्टल्स हैं उसको और मजबूत करना होगा, ताकि जो कंप्लेन मैकेनिज्म है उसको और ज़्यादा अच्छे से लोग अपना भर सकें। इसके अलावा कोलैबोरेशन करना होगा सऊदी लेबर अथॉरिटीज़ के साथ, ताकि जॉइंट तरीके से इस तरह के प्रॉब्लम से निजात पाई जा सके। इसके साथ साथ जो सपोर्ट सिस्टम है डोमेस्टिक वर्कर्स को, वो भी सरकार को देना चाहिए। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंटेशन है वो भी कहना चाहिए माइग्रेंट वर्कर्स को कि आप एक कॉपी अपना डॉक्यूमेंटेशन का अपने पास रखिए, ताकि फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट होता है तो कम से कम उसके बारे में पता चल सके। और फाइनली यहाँ पर जहाँ तक सवाल है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल, जाहिर सी बात है इसकी वजह से एक तो भारत और सऊदी लेबर रिलेशंस इंप्रूव होंगे। यहाँ पर जो आप समझिए भारत लार्जेस्ट सोर्स है स्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर का सऊदी अरब के अंदर, इसकी वजह से नए एमओयू साइन हो सकेंगे। क्या है कि भारत टॉप सोर्सेज में से है, मतलब सऊदी अरब से बहुत सारा रेमिटेंसेस भारत में आता है, $10 बिलियन से ज़्यादा हर साल। तो अगर सेफ वर्किंग कंडीशन होगा तो इससे रेमिटेंस का फ्लो और अच्छे से हो सकेगा। इसका रिपल इफेक्ट भी हो सकता है। सऊदी अरब के अलावा बाकी के जो देश हैं जैसे कुवैत, ओमान, वहाँ पर भी जो कफाला सिस्टम चल रहा है उसको भी ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। ऑल्दो पहले क्या है, कतर ने इनफॉर्मल मतलब कुछ पार्शली रिफॉर्म्स लेकर आए थे कफाला सिस्टम में। इसकी वजह से सऊदी अरब का जो सॉफ्ट पावर है और जो इमेज है वो भी यहाँ से बदलना स्टार्ट हो जाएगा। तो काफ़ी बड़ा ये स्टेप है, लेट मी टेल यू, ये जो कफाला सिस्टम में बदलाव किया गया है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या बता सकते हो कि सऊदी अरब का ज़्यादातर जो लैंड एरिया है वो कौन से डेजर्ट से कवर है? ये आपको बताना है। ये 4 ऑप्शन में से इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, आपको बस यूज करना है कोड अंकित लाइव, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, या फिर ये फोन नंबर है, आप इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। दोस्तों यह दिवाली सिर्फ रोशनी की नहीं, सक्सेस की शुरुआत की दिवाली है। स्टडी IQ IAS लेकर आया है दिवाली सेल, जहां से शुरू होती है आपकी IAS जर्नी। यूपीएससी 2027 लॉन्ग टर्म फाउंडेशन बैच अब अवेलेबल है सिर्फ 18,999 में। प्रीलिम से इंटरव्यू तक कंप्लीट गाइडेंस, टॉप फैकल्टीज, मेंटरशिप और टेस्ट सीरीज के साथ। और सबसे बड़ी बात, बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश, आपकी तैयारी आपकी लैंग्वेज में। और साथ ही साथ मिलता है प्रीलिम्स क्लियर करने पर फुल फी रिफंड। मंथली टॉपर्स को 11,000 रुपीज के कैश रिवॉर्ड। लिमिटेड सीट्स हैं, सेल के बाद प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो स्टडी IQ ऐप खोलो, सर्च करो यूपीएससी 2027 बैच और यूज करो कोड अंकित लाइव ANKITLIVE मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। अभी भी कोई डाउट हो तो इस फोन नंबर पर कॉल करिए 092400232993। तो दोस्तों इस दिवाली सक्सेस की रोशनी के साथ मनाइए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।